चलिए आज हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स की। अभी तक हम लोगों ने कभी ज़्यादातर स्पोर्ट्स की बात नहीं की, लेकिन ये भी एक ऐसा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, हमारे नेशन का, कि जहाँ हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा। क्योंकि अगर हम लोगों का टारगेट ओलंपिक है या फिर एशियन गेम्स है, तो वहाँ अगर हमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो जाहिर सी बात है हमें लोकल लेवल पे, अपने नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलों पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए जो है आज हम एक नए सेशन की बात कर रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, जो कि जिसका 6th एडिशन हुआ है। केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल है। आइए बात कर लेते हैं इस पे, क्योंकि अभी ये हाल ही में संपन्न हुए हैं। तो जानेंगे हम कि कौन सा राज्य है जिसने बाजी मारी है इस पे पदक तालिका के मैटर पे, और विशेष फोकस रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश के स्थान पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सबसे पहले तो इसका 6th एडिशन था, और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ हुआ है। तो ये आपका तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु के 4 शहर चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में हुआ है। ठीक है, ये कब से कब तक स्टार्ट किया गया है? 19 जनवरी से 31 जनवरी, और 31 जनवरी बीत गई है, और अभी इसकी जो है फाइनल मेडल टैली को पब्लिश किया है। और उसी पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमारा जो राज्य है या फिर हमारा जो स्टेट है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, वो उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो KIYG इसको शॉर्ट में बोला जाता है। नेशनल लेवल गेम, मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि बहुत टाइप का कई सारे स्पोर्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं इसमें। ये केवल एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, ये स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर होने वाला एक चैंपियनशिप है। द गेम्स आर हेल्ड एनुअली, ये हर साल होते हैं, जनवरी से फरवरी के बीच में होते हैं। और गवर्नमेंट्स खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स, हमें पता है कि इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया गेम्स होते हैं। उसी की सीरीज में एक ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। It aims to promote sports culture and identify sporting talent at the grassroots level. Actually इसमें जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो आपके सारे ओलंपिक, यानी कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितने भी गेम्स हैं वो सारे के सारे परफॉर्म करवाने की कोशिश की जाती है। हालांकि टाइम टू टाइम इसमें चीजें ऐड होती रहती हैं, स्पोर्ट्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये छोटे स्तर पे है, उतना बड़े स्तर पे ये चैंपियनशिप काम कर नहीं रही है। लेकिन जाहिर सी बात है जैसे जैसे ये इसके एडिशन बीतेंगे, इसमें स्पोर्ट्स एडिशन होता रहेंगे। द प्रीवियस 5th एडिशन ऑफ द यूथ गेम्स हैव बीन हेल्ड इन दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला एंड भोपाल। यानी कि इससे पहले दिल्ली में हो चुके हैं, पुणे में हो चुके हैं, गुवाहाटी में हो चुके हैं, पंचकुला और भोपाल में हो चुके हैं, और 6 जो हुए हमारे तमिलनाडु में हुए हैं। इससे पहले वाला जो 5th था वो भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में। It is held in 2 categories, namely under 17 years old school students and under 21। यानी कि इनकी दो टाइप का फॉर्मेट है, जिसमें अंडर 17, अंडर 21। अंडर 17 और 21 का मतलब है कि एज वाइज आपका जो पहला वाला जो फॉर्मेट है उसमें 17 साल से कम तक, और दूसरे वाले में 21 साल से कम तक स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। It operates in a team championship format wherein the medals earned by individual athletes or team contribute to overall medal tally of their respective state or union territory। तो जाहिर सी बात है कि इसमें टीम चैंपियनशिप भी होती है, इंडिविजुअल एथलीट्स भी होती है, और बाद में उसको एक स्टेट के, मतलब जो आप पर्सनली जो आप गेम खेल रहे हैं उनको भी स्टेट में शामिल कर लिया जाएगा, स्टेट की टीम में शामिल कर लिया जाएगा। अपॉन द इवेंट्स कंक्लूजन द स्टेट और यूटी सिक्योरिंग द हाईएस्ट काउंट ऑफ गोल्ड मेडल इज डिक्लेयर्ड द विनर। जो सबसे ज्यादा सोना जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है, स्वर्ण पदक जीतता है, वही जो है टॉपर कहलाता है, विनर कहलाता है। नो अदर टीम बैरिंग महाराष्ट्र एंड हरियाणा हैव वन द KIYG टाइटल टू डेट। केवल अभी तक केवल महाराष्ट्र और हरियाणा ने ही ये टाइटल जीता है। इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र ये KIYC गेम्स जीत चुके हैं। 6th अगर एडिशन की बात करें तो उसमें 943 मेडल, बहुत बड़ी बात है, 943 मेडल, जिसमें 278 गोल्ड, 278 सिल्वर और 377 ब्रॉन्ज जो है वो उसके लिए परफॉर्म किया गया था। लोगों ने स्पोर्ट्स परफॉर्म किए गए हैं ताकि इतने मेडल्स को जीत सकें।
स्क्वायर्स जो है इसको डिब्यूट किया गया है, इसमें KIYG में पहली बार स्क्वायर्स को जोड़ा गया है। वाइल सिलाम्बम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्या है, इंडिजीनियस मार्शल आर्ट। अभी तक हम लोग मार्शल आर्ट की बात करते थे तो वो चाइना या फिर जापान से रिलेट करते थे, बट भारत की भी लोकल मार्शल आर्ट है जैसे कि सिलाम्बम है, इसको भी जो है ऐड किया गया है इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स एडिशन में। इसका मस्कट था वीरा मंगई। वीरा मंगई इसकी शुभांकर थी, ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत फेमस है, इन पे भी चर्चा करते हैं थोड़ा। रानी वेलु नचियार फॉन्डली कॉल्ड वीरा मंगई, यानी कि जो रानी थी वेलु नचियार उनको ही वीरा मंगई कहा जाता है। और ये इस बार बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव साइट थी क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही स्टार्ट किया था वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश, तो इसलिए ये जो है वीरा मंगई, इसका मस्कट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके शुभांकर पे। ऑल्सो द लोगो फॉर द गेम्स इनकॉर्पोरेट द फिगर ऑफ पोएट थिरुवल्लुवर। ये संगम, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा संगमेरा, तो संगमेरा के एक पोएट थे थिरुवल्लुवर, इनका नाम बहुत चर्चा में है इस बार साउथ में भी, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। फ्रांस में रिसेंटली इनकी एक स्टैच्यू भी इनॉग्रेट की गई है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा थिरुवल्लुवर के बारे में। इन्होंने शायद तिरुकाल लिखी है, एक फेमस बुक है संगम लिटरेचर में। 6th एडिशन की बात बताई दी ये वाला। इसके अलावा हम लोग मेडल टैली देख लेते हैं इसमें, कहाँ पर महाराष्ट्र है, कहाँ पे तमिलनाडु है, कहाँ पे हरियाणा है, राजस्थान, जहां से आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी पूरी मेडल टैली आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में पूछ सकता है अगर आपके स्टेट PCS या फिर स्टेट एग्जाम कोई भी होने वाला है। नेशनल लेवल पे जो है आपका ये टैली इंपॉर्टेंट हो जाती है और मेडल बस। लेकिन जैसे अगर कोई महाराष्ट्र बिलोंग करता है तो उसको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल ये कम से कम याद होने चाहिए। अदरवाइज गोल्ड और टोटल ये वाले और ये वाले जो कॉलम है वो तो कम से कम आपको याद करना पड़ेगा। इसके साथ ही ये भी याद करना पड़ेगा कि टॉप में कौन है, महाराष्ट्र, सेकंड में तमिलनाडु है, थर्ड में हरियाणा है, दिल्ली है एंड देन राजस्थान है। तो इसका सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीक्वेंस में पूछा जाता है कि कौन सा राज्य केवल इतने तक सीमित नहीं रहेगा कि महाराष्ट्र, बल्कि महाराष्ट्र को हटा के तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का एक सीक्वेंस दे सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं कि किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं या किसने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं। इसके बाद चलते हैं तेलंगाना, 6th नंबर पे है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि 1st नंबर पे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, और अभी तक जो है महाराष्ट्र और हरियाणा इन दोनों ने ही ये टाइटल जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और इस बार हरियाणा की पोजीशन 3rd नंबर पे है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ भी होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, उसमें भी महाराष्ट्र और हरियाणा में ही फाइट रहती है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिएगा, सिमिलर मेडल रहती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की भी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया रहेगा टैली का तो वहां पर भी आप कोरिलेट कर सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज में। फिर 6th नंबर पे आपका तेलंगाना है और 7th नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, बट स्टिल हम लोग गेम्स में अभी बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पे ये भी शो करता है कि अभी हमारे वहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में क्या उतना अच्छा नहीं है जितना फैसिलिटी हमारी हरियाणा सरकार दे रही है, महाराष्ट्र सरकार दे रही है। इवन अब मैंने आपको पहले भी बता दिया खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं और नेशनल गेम्स हैं उनमें जो है महाराष्ट्र और हरियाणा उनमें कंपटीशन चल रहा है, वहां पर भी यूपी जो है 5th या फिर 7th पोजीशन में रहता है। तो ये बेसिकली ये शो करता है कि अभी हम लोग स्पोर्ट्स के मामले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे हैं, फैसिलिटी कम है। उत्तर प्रदेश ने 11 गोल्ड जीते हैं जो यूपी PCS देने वाले हैं या फिर RO देने वाले हैं या फिर कोई भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम देने वाले हैं, उसमें ये पूरी टैली गोल्ड और आपको टोटल ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी पोजीशन 7th नंबर पे यूपी की पोजीशन है। और अगर इससे पहले वाली जो 5th एडिशन था, हालांकि उसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है इसको याद करना इंपॉर्टेंट है।
ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि हम यहाँ पर देख सकें कि यूपी की रैंक आपके 7th में है। स्टिल अगर जो पंजाब, केरल और मणिपुर से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है अपने रैंक, अपने स्टेट की रैंक और गोल्ड और टोटल मेडल वो याद कर लेने चाहिए, क्योंकि अब इतने सारी कंपटीशन हो रही हैं, कंफ्यूजन इतना रहता है, तो एग्जामिनर के लिए ये बहुत आसान हो जाता है टॉपिक, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में, कंफ्यूजन इतना सारा है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं क्वीन वेलू नचियार के बारे में, जो आजकल चर्चा में है। मैंने बताया था इसका मस्कट जो था वो आपका वीरा मंगाई था, और वीरा मंगाई कौन थे, तो उनको क्वीन वेलू नचियार कहा जाता था। उनका जन्म जो है 1730 में हुआ था और 1796 में उनकी डेथ हुई थी। She was the first queen to fight against the British colonial power in India। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए जो है इनका शुभांकर मस्कट जो है वो रखा गया है वेलू नचियार के नाम पे, जिसका नाम शॉर्ट में वीरा मंगाई, क्योंकि ये इस वीरा मंगाई के नाम से ज्यादा फेमस है। वीरा मंगाई वीर से वीरता को शो कर रहा है, इसका जाहिर सी बात है, इसीलिए इसका नाम वीरा मंगाई है। और ये तमिल, जो शी इज नोन बाय तमिल में ये वीरा मंगाई के नाम से चर्चा में रही है। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ रामनाथपुरम एंड द ओनली चाइल्ड ऑफ राजा चेलामुट्टू विजय गुरुवंथा सेतुपति एंड रानी सखंदी मुथल ऑफ द रामनद किंगडम। ये किंगडम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि इस किंगडम ने फर्स्ट टाइम आपकी फाइट की है किससे, ब्रिटिश कॉलोनियल पावर से, तो ये इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे हैं, और हम लोग हिस्ट्री में भी इनको, या फिर जब भी जीएस का कोई भी मेंस का पॉइंट है जहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, और ये काफी चर्चा में है, तो थोड़ा सा आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा। इसके अलावा ये उनकी खासियत रही है, मार्शल आर्ट जानती थी वो, जो मार्शल आर्ट जिनकी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी वही ये सिलाम्बम, इसी को इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार ऐड किया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनका भी जो है ऐड करने की वजह कौन है, हमारी वीरा मंगाई जो शुभांकर है वो है। ठीक है। शी वाज द स्कॉलर मैनी लैंग्वेज, उनको फ्रेंच तक आती थी, इंग्लिश और उर्दू भी आती थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि हर हस्बैंड एंड जो उनके पति थे वो मारे गए थे ब्रिटिश सोल्जर से फाइट करते हुए। ठीक है। उसके बाद ये बैटल में कूद पड़ी थी ब्रिटिश के खिलाफ, और वहीं से इनकी वीरता के चर्चे हम लोगों ने सुने हैं। ठीक है। तो उसके बाद इनकी डेथ हुई थी 25 दिसंबर 1796 में, और इसी के साथ इनका जो स्वर्णिम काल था वो खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही।